हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेम सोरानी और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ RAS 2021 जो आई है वैकेंसी, उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी एंड स्टडी मटेरियल। दोनों ही मीडियम के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, और कैसा रहता है एग्जाम का पैटर्न, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं आपके, जिसमें जो वेटेज होता है दैट इज़ ऑफ 200 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है वो हो जाता है 1.33 मार्क का। और इसमें आप ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके। जो कट ऑफ है वो अभी जाती है अराउंड जनरल की 78 गई थी इस बार। तो आपको सेफ साइड रहने के लिए आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए 100+ मार्क्स मुझे लाने हैं, तभी आप सेफ रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे इसको डिकोड करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा 2018 का जो RAS है उसमें मेरा क्या रैंक रहा। तो ये देखिए मेरी मार्कशीट है, आप देख सकते हैं कि पेपर 1, 2 एंड 3 में मेरे अच्छे मार्क्स हैं। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 120+ मार्क्स इन पेपर 4, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली 77 आए हैं। अभी ये तो कॉपी देखने से पता चलेगा RTI लगा के कि क्या हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे। और ये जो एग्ज़ाम, ये जो पेपर था, इसमें बहुत सारे लोगों के 140+ मार्क्स हैं, यानी कि जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है मेरी रैंक में और जो टॉपर्स की रैंक है उसमें, इस एक पेपर ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरे को मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में दैट इज़ ओनली 48 मार्क्स। ठीक है। और यहाँ पे भी जो काफ़ी सारे टॉपर्स हैं उनको 82 यानी कि 70+ तो एटलीस्ट मार्क काफ़ी सारे लोगों के हैं। तो दीज टू वर द पोर्शंस वेयर ऑल द डिफरेंस वाज क्रिएटेड फॉर मी। ओके। सो ठीक है, नेक्स्ट बार और अच्छा ट्राई करते हैं। अभी देखते हैं कि पेपर 4 में क्या होता है RTI लगा के। और इस चक्कर में मेरी जो रैंक है वो जनरल मेल्स में 400+ हो गई है। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड रैंक, तो इस बार मैं भी इम्प्रूव करूँगा। तो मैं बेसिकली इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो आपको अच्छे से बता सकता हूँ इंग्लिश मटेरियल क्या होगा, इंग्लिश मीडियम के लिए क्या मटेरियल आपको फॉलो करना है, और हिंदी के लिए भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा क्या स्ट्रेटजी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना रहता है। तो सबसे पहले देखिए पॉलिटी। पॉलिटी का जो इंडियन पार्ट है, ये ब्लू वाला इंडियन पार्ट है, इसमें आप देखिए 17 क्वेश्चन हैं, जबकि जो राजस्थान पॉलिटी है इसमें 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो यानी काफ़ी सारा वेटेज है पॉलिटी का, तो आपको पॉलिटी बिल्कुल याद करनी है, अच्छे से याद करनी है। एंड सेकेंड पोर्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज साइंस। तो साइंस में दो तरह की साइंस आती है, एक आती है बेसिक साइंस एंड दूसरी होती है टेक्नोलॉजी। ओके। एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारा जो है वो करंट से रिलेटेड मटेरियल होता है, तो ये आपको दोनों ही साइंस में प्रिपेयर करना है। ठीक है। मैं आपको सोर्सेस भी बताने वाला हूँ। ज्योग्राफी में आप राजस्थान की ज्योग्राफी देखिए, यहाँ से 15 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इंडिया एंड वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है इसमें से 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इनको टैकल करना है। इकोनॉमी का आप वेटेज देख लीजिए, इंडिया की इकोनॉमी का वेटेज जो है वो 7 क्वेश्चंस थे, जबकि राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसका वेटेज था 5 क्वेश्चन। ऐसे ही हिस्ट्री जो है इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे करंट अफेयर का इंडिया का जो पोर्शन है वो देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली आपको क्वेश्चंस का नंबर मैं आगे वाली स्लाइड में भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो टोटल राजस्थान का वेटेज है एग्जाम में वो है 34%। यानी मैंने जब एनालाइज किया तो 52 क्वेश्चंस जो थे वो थे आउट ऑफ 50 किससे, राजस्थान से। यानी 1/3 से ऊपर जो आपका वेटेज है वो राजस्थान का है। तो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन दिस राजस्थान पोर्शन, अगर आपको इजीली क्रैक करना है तो। राजस्थान में भी अगर हमने डिवाइड किया तो देखिए राजस्थान ज्योग्राफी के सबसे ज़्यादा हैं 15 क्वेश्चन, राजस्थान करंट अफेयर्स 9, हिस्ट्री राजस्थान की 8 क्वेश्चन, पॉलिटी 8 क्वेश्चन, आर्ट के 7 क्वेश्चन और इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन। तो एक एक करके हम डिकोड करेंगे कि क्या आपको किस राजस्थान के सब्जेक्ट के लिए कौन से रिसोर्सेज आपको रेफर करने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। ओके। तो राजस्थान ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ज्योग्राफी, तो इसमें मैं आपको दो भागों में बांटता हूँ इसको, एक इंग्लिश वाले मीडियम के लिए कैसे पढ़ना है और हिंदी मीडियम के लिए क्या पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान के किसी भी पोर्शन की आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए मस्ट जो बुक है, दोनों ही मीडियम वालों को मैं सजेस्ट करूंगा आप पढ़िए। सामान्य अध्ययन की बुक आती है राजस्थान बोर्ड की,
तो इसमें 4 बुक हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये सभी के लिए कंपलसरी है, मतलब राजस्थान के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए ये 4 बुक जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार इनको पढ़ लीजिए, ताकि आपको इससे क्या मिलेगा, एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सामान्य अध्ययन की बुक पढ़ें आप, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सबसे जो अच्छा सोर्स है यहाँ पे वो है लक्ष्य की आरएएस की बुक आती है 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये आप ले लें, ये बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। तो इसकी जो डेप्थ है वो आपको कहाँ तक पढ़ना है और कहाँ तक नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा। आपको सबसे पहले देखने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस के हिसाब से ही आपको इसकी डेप्थ तक जाना है। दूसरा तरीका होगा, आपको डेप्थ अगर देखनी है तो आप किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा ये जो कोचिंग है स्प्रिंग बोर्ड, इसके आप नोट्स देख सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि वो लोग कितनी डेप्थ तक जाते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जो वो पढ़ा रहे हैं। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा, बेसिक आइडिया। ओके। दूसरा यहाँ पे मैं आपको दोनों के लिए कॉमन बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे जो है राजस्थान का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में से ज्योग्राफिकल इकोनॉमी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। फॉर एग्जांपल इसमें एक सेंसस के डेटाज आते हैं, ठीक है। सेंसस में 2011 में राजस्थान में कहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है, कहाँ पे सबसे कम है, ठीक है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, मोस्टली, है ना। और जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि अर्बन वर्सेस रूरल पॉपुलेशन जो है राजस्थान में क्या रेशो है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से आए थे, इकोनॉमिक सर्वे से। तो आपको इजीली आप इससे कवर कर लेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी मैंने हिंदी मीडियम की बात कर ली। अब अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम की, तो आपको इंग्लिश मीडियम के लिए मैं फिर से सजेस्ट करूँगा, एक बुक आती है भल्ला करके, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में है और आप इसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत में आ जाओगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इससे बेटर रहेगा कि कोई नोट्स ले लें, जैसे ये वाले, ठीक है, कोचिंग के नोट्स ले लें, इंग्लिश में भी आते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे सम्यक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका मटेरियल भी आप देख सकते हैं, सम्यक इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो तीसरा अगर मैं आपको बात करूँ, पहला आपने देखा स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देख लिए, सम्यक के आप नोट्स देख सकते हैं। इसके साथ ही आप हिंदी का जो मटेरियल है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, बाइलिंगुअल हैं, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटा आपका जो है वो उसकी डेप्थ बढ़ा सकते हैं अगर आप लक्ष्य आरएएस की बुक को देख लेंगे तो। ओके। तो ये इंग्लिश के सोर्सेज होंगे और इसमें ध्यान रखना कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इनडिस्पेंसेबल है, मतलब आपको करनी है एनी हाउ। ओके। सो ये है राजस्थान ज्योग्राफी के सोर्सेज। अब अगर हम बात करें वापस से हमारे दूसरे सब्जेक्ट की, तो वो है जो बड़ा सब्जेक्ट है वो है राजस्थान करंट अफेयर। तो राजस्थान करंट अफेयर के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, अगर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की बात करूं, अगर इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, तो आपको एक तो देखो सूजस दोनों को पढ़नी है। सूजस आती है राजस्थान की स्कीम्स वगैरह, इसमें काफ़ी सारी आती रहती हैं कि राजस्थान ने क्या किया है। तो इसको पढ़ना, लेकिन आपको बहुत ध्यान से, सेलेक्टिवली, पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। और वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, आपके राजस्थान जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से कवर होंगी काफ़ी सारी, जो करंट का सेक्शन है राजस्थान का। इसके साथ ही आप राजस्थान पत्रिका पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो दोनों ही मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो हिंदुस्तान टाइम्स में एक पेज आता है जयपुर के नाम से, राजस्थान वाला जो है HT होता है, वो उसमें काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती हैं, तो वो भी आपका एक इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जो मैंने टेलीग्राम एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये देख सकते हो, HT में से काफ़ी सारी चीज़ें में डालते रहते हैं हम लोग। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो कोई भी एक मैगजीन मंथली उठा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी मैगजीन पढ़नी है। तो अभी दृष्टि IAS जो है वो राजस्थान के RAS की प्रिपरेशन में उतर चुका है। तो दृष्टि RAS की मैगजीन आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, दोनों ही देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, HT आप पढ़ते हैं, सूजस आपने देख लिया है ना। इसके साथ ही आप कोई एक मैगजीन देख लीजिए, तो मैगजीन में आप भी दृष्टि IAS देख सकते हैं। और इसमें करंट अफेयर का ही आपको थोड़ा सा देखना है, तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंग्लिश या हिंदी मीडियम में। ओके। तो राजस्थान का करंट अफेयर ऐसे आप कवर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें
राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की, तो उसके लिए हम क्या फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए राजस्थान दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो दोनों के लिए आपके पास क्या है, एक तरफ मैं इंग्लिश मीडियम कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं हिंदी मीडियम कर रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो देखिए वही सामान्य अध्ययन आपने पढ़ लिया, ठीक है, वो इसमें काफ़ी काम आएगा। दूसरा आप इसमें लक्ष्य, ठीक है, और लक्ष्य को मैंने बताया कि आपको इन डेप्थ में है बहुत ज़्यादा, तो आपको समझने के लिए आप किसी भी कोचिंग या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। और दूसरा, अगर आप चाहें तो नोट्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये वाले नोट्स आप मार्केट से ले आइए। नोट्स देखने से आपको क्या है, एडिशनल बेनिफिट रहेगा कि कितना डेप्थ में कोचिंग्स जाती हैं और कोचिंग्स का एक्सपीरियंस रहता है वहाँ के टीचर्स का, तो वो वही मटेरियल डालते हैं जो काम में आने वाला होता है। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर का मैंने दोनों आपको बता दिए। इसके साथ ही अगर इंग्लिश में मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी मैं यही कहूँगा कि आप जो है, एक तो ये नोट्स देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। दूसरा, एक इंग्लिश की हो पूरी एक मोटी बुक आती है जिसका नाम है मूमल पब्लिकेशन, उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, तो एक ये भी आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही एक वेबसाइट है राज रास, ठीक है, राजस्थान RAS, तो यहाँ से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर का। इसके साथ ही कुछ आप यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे नेट पे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला मटेरियल जुटा सकते हैं, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। ध्यान रखना, सामान्य अध्ययन जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपका बेस बनेगा, और जब आपका बेस एक बार बन जाएगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपको पता रहेगा कि कितनी डेप्थ तक मुझे जाना है। तो इसमें आप फिर से मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देख लें। ओके, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पोर्शन की, तो वो है इंडिया एंड वर्ल्ड वाला सेक्शन। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए देखिए दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, एक होगी बेसिक साइंस और एक होगी थोड़ी सी करंट वाली साइंस, ठीक है, और एक तीसरा पोर्शन और मैं इसमें कह सकता हूँ वो होगी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है, ये करंट में जो टेक्नोलॉजी चलती रहती है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं DNA फिंगरप्रिंटिंग, है ना, इससे रिलेटेड कुछ नया हुआ है तो ठीक है। सेल बायोलॉजी, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना में कैसे कोविड वैक्सीन्स बनती हैं, तो ये सब जो है। इसके साथ ही इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया, DRDO ने क्या नया बनाया, ठीक है, ये सब आपका टेक्नोलॉजी और करंट ये सारा पोर्शन कवर करेगा। जहाँ तक बात करते हैं हम बेसिक की, तो बेसिक साइंस में आपका जो सिलेबस है उसमें आप अगर देखेंगे तो बेसिक साइंस आप इजीली कर सकते हैं NCERT से, ठीक है। तो NCERT उठाइए, 9 से लेके 12 तक की ले लीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे बहुत ही सेलेक्टिवली पढ़ना है, पूरा नहीं, डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि 11th-12th की जो NCERT है वो बहुत ही डेप्थ में है। तो जो टॉपिक आपके मेंशन्ड हैं सिलेबस में, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। और इसके साथ साथ आप बेसिक साइंस के लिए पढ़ सकते हैं, एक लूसेंट GK भी आती है, तो वहाँ पे भी साइंस के कुछ क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे इजी वे में। ओके, तो ये होंगे आपके साइंस के रिसोर्सेज, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, तो वो है हमारा पॉलिटी। अब पॉलिटी के लिए हम एक बुक आती है, दैट इज M लक्ष्मीकांत, ठीक है, और ये पॉलिटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, आपको इसी को ही पढ़ना है। लेकिन पॉलिटी में आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी करंट, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल, यानी फैक्ट पूछ लेंगे आपसे। तो जैसे कोई आर्टिकल पूछ लिए कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था कि अरेंज दैम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस थे, जैसे केशवानंद भारती केस था, मिनर्वा मिल केस था। तो इन सबको आपको क्या है उसमें जमाना है, जैसे 1973 में था, ये 1980 में था, तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछता है, 1 2 3 4 या 3 2 1 ऐसे, ठीक है। तो ये आपको लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़नी है, और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 17 क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी से, तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट अगला सेगमेंट है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका आप पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, आप मैंने देखा है कि दैनिक जागरण भी काफ़ी सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, दैनिक जागरण। तो एक तो ये हो गया आपका करंट करने का तरीका। दूसरा, कोई भी एक मैगजीन उठा लें, ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल विजन IAS की मैगजीन उठा ली,
विजन आईएएस की। तो इससे आपका कवर हो जाएगा। और ये दोनों मैगजीन भी किस में आती है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। और इंग्लिश वाले जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया ही था, एक तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लें आप राजस्थान के लिए, दूसरा अगर आप चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से कोई सा भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ओके, बस आपको कुल मिला के अपडेटेड रहना है करंट के साथ और क्या चल रहा है। और करंट में भी देखिए स्पेशली कुछ एरियाज हैं जैसे स्पोर्ट सेक्शन, और अभी तो ओलंपिक हो रहा है तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा प्लेसेस, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, या फिर वर्ल्ड लेवल पे क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है, जैसे कोई सार्क मीटिंग हो गई तो कहाँ हुई है, ठीक है, कौन सी मीटिंग थी, ये सब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, करंट में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, वो है हमारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मैं इसको 3 भागों में बांटता हूँ, एंशियंट, मिडिएवल और तीसरा मॉडर्न, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस थे वो 5 क्वेश्चंस लगभग इसमें से थे और 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से थे और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन थे, ये 5 थे, एक ये था, 10 या 11 क्वेश्चन थे। ओके, अब अगर हम बात करें एंशियंट के लिए क्या पढ़ना है आपको, तो इसके लिए देखिए एक तो बुक आती है इंडियाज एंशियंट पास्ट, इंडियाज एंशियंट पास्ट। तो एक तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है, ये दोनों ही आती है, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी आती है कि भारत का प्राचीन इतिहास, तो ये आप ऑक्सफोर्ड की हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। एक तो ये है, और ये मैं तभी रिकमेंड कर रहा हूँ जब आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है, बहुत सारा टाइम है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एक बुक आती है तमिलनाडु बोर्ड की, आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हो, तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है 11th की, जिसमें एंशियंट प्लस मिडीवियल आपके दोनों दिए हुए हैं। तो अब आप चाहें तो उसमें से भी आराम से पढ़ सकते हैं एंशियंट और मिडीवियल, और ये काफ़ी रहता है, मतलब 5 में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। मिडीवियल आपकी चॉइस है, आपको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मिडीवियल का जो अभी रिलेवेंस है वो कम होता जा रहा है। सो ये टोटली आपके ऊपर है, अगर आपको करनी भी है तो ये आपके तमिलनाडु वाला जो सोर्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, मॉडर्न में एक ही बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दैट इज स्पेक्ट्रम, और ये राजीव अहीर की बुक है और बहुत अच्छी बुक है, राजीव अहीर ने लिखी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आती है। तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन जनरली नहीं जाएंगे और बहुत ही अच्छे से आप इसको कवर कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का सेक्शन। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमी में आपको मैं सजेस्ट करूंगा 11th की एनसीईआरटी आती है, उसमें से आप पढ़ लें बेसिक, ठीक है, ये आपके बेसिक्स क्लियर कर देगी, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमी जो है वो मोस्टली करंट में रहती है, ठीक है, करंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडिया में अभी कितना फिस्कल डेफिसिट है, इंडिया के जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो कौन है, इंडिया का कितना फिस्कल डेफिसिट है, इंडिया के पोर्शन की बात कर रहे हैं जब हम। दूसरा, जब बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिक्स में आपको देखो ये सब चीज़ें पढ़नी है। पहला, जैसे आपने पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, और वो कैसे इसके टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, ठीक है, ओएमओ हो गया जैसे, ठीक है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद आपको फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या फिस्कल पॉलिसी है। इसके बाद आपको बजट हो गया, ठीक है, बजट में क्या क्या आपके डेफिसिट हैं, कौन से डेफिसिट हुए, डेफिसिट, और जो रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, इन सब का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, कौन से सेक्टर जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सब आपको देखने हैं। तो बेसिक इकोनॉमी आप कवर कर सकते हो 11th एनसीईआरटी से, इसको आपको करंट से अपडेट करना है। और अगर आप चाहें तो रमेश सिंह, ये देखिए जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ ये दोनों में ही उपलब्ध है, हिंदी में भी आती है ये बुक, इंग्लिश में भी आती है। तो रमेश सिंह से आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डेप्थ में है तो उतना डेप्थ में नहीं जाना। तो जैसे आपने यहाँ से पढ़ लिया इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और कुछ और भी टॉपिक हैं जैसे कि रमेश सिंह से ही आप देख सकते हो जो आपके मेंस में भी काम आएंगे, पॉपुलेशन रिलेटेड, ठीक है, इंडिया के जो इकोनॉमिक प्लान थे, पहला प्लान से लेके जो भी प्लान थे, ठीक है, ये सब आप इस रमेश सिंह से आसानी से कवर कर सकते हो। इकोनॉमी में आपको बेसिक एनसीईआरटी प्लस करंट से अपडेट रखना है खुद को, और इसके साथ ही रमेश सिंह से सेलेक्टिवली आपको पढ़ना है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पोर्शन की, वो है ज्योग्राफी। तो लास्ट ईयर जो ज्योग्राफी है उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे थे, 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस में आपको देखिए कैसे पढ़ना है, जो इंडिया का पोर्शन है और जो वर्ल्ड का पोर्शन है। तो आपके पास इंडिया के लिए है 11th की एनसीईआरटी नंबर 1। एनसीईआरटी में आपके पास 2 आती हैं, एक आती है फिजिकल
11th में ही, और दूसरी आती है आपकी वर्ल्ड, ठीक है, और सॉरी इंडिया, एंड दूसरी आती है फिजिकल। तो ये दोनों आप पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, काफ़ी आराम से आप इसको समझ पाएंगे। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको और थोड़ा सा देखना है तो जीसी लियोंग करके एक बुक आती है, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोनों ही मीडियम के लिए मैंने बता दिया ये अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको एक एटलस रखना होगा, तो ऑक्सफोर्ड एटलस आपके लिए ठीक रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड में से क्वेश्चन आए थे 2 या 3 वो सारे एटलस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको काम आएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा पोर्शन रहता है जो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपके पास 2 पोर्शन हो जाते हैं, एक होता है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा आपका हो जाता है करंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो करंट के लिए वही आपको एक मैगजीन पर नज़र रखनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने विजन आईएएस, उसमें एनवायरनमेंट वाला सेक्शन आप पढ़ते रहिए, क्या चल रहा है अभी वर्ल्ड में, क्या चल रहा है इंडिया में, वो सब आपको पता चलता रहेगा। इसके साथ ही अगर बेसिक्स की मैं बात करूं, तो बेसिक एनवायरनमेंट में एक तो NIOS का जो बोर्ड है उसमें एनवायरनमेंट की बुक आती है, तो वो आप देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आपको शंकर IAS की बुक आती है, शंकर IAS। ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में चली जाती है बुक, तो इसमें से आपको क्या करना है, सेलेक्टिवली बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बेसिक्स। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था कि इनमें से बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, तो बीटा डाइवर्सिटी आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, जैसे बेसिक आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है, और सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, बायो रेमिडिएशन क्या होता है। तो ये सब के लिए आप क्या पढ़ सकते हो, शंकर IAS की बुक पढ़ सकते हो। और बेसिक जो आप साइंस में पढ़ रहे थे ना, बेसिक साइंस की जो मैंने आपको सजेस्ट करी थी NCERT, उसमें आपको एनवायरनमेंट के भी काफ़ी सारा पोर्शन मिलेगा, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, तो फिर एक मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाइए और वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उससे भी आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलती रहेगी। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है, कमेंट सेक्शन में आप ये बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। मेंस में हमारी कैसी होनी चाहिए स्ट्रेटजी और कैसे आप स्कोर कर सकते हो और बेटर वे में, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे, ओके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।